भाभी हम लोगों के साथ रही। आज जहां पर भी हैं गई हैं, वहां पर भी उनको उनकी आकांक्षित सफलता मिले इसकी शुभकामना है। लेकिन ये भी सच्चाई है, खासकर गुरुजी को छोड़ने वाले, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत वरिष्ठ नेता लोग भी रहे संथाल परगना के। तो एक बार हम लोगों को जरूर पीछे का भी कुछ बातें याद रखनी पड़ती है। इसलिए हमने कहा कि जब तक वो भाजपा में रहेंगी, उनकी सभी आकांक्षाएं पूरी हो, उसके लिए शुभकामना है। बाकी एक टीस हम लोगों को भी कि 10 बजे के कुछ देर के बाद ये वक्तव्य हम लोगों के पास में आया था, जो चिट्ठी आप लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने गुरुजी के पास इस बात को पहुंचाया, तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, हम बात करेंगे, मेरे परिवार का मामला। लेकिन तब तक में ये फिर खबर आ गई कि वो भाजपा जा रही। तो आपने यदि निश्चय करके पत्र दिया है, तब तो फिर कुछ कहना नहीं तो उतना समय हम लोगों को भी मिलना चाहिए था, ताकि घर में भी बात हो जाती, पार्टी में भी बातें हो जाती और कोई ना कोई निष्कर्ष भी निकल आता। दादा, आपके एक्सपीरियंस से क्या लगता है कि चुनाव पर इतना असर पड़ेगा? लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, इससे कितना असर पड़ेगा? देखिए, लोकसभा का चुनाव में उनका अपना व्यक्तिगत वोट, चूंकि उनका लोकसभा का चुनाव में है, वो मतदाता है, वो एक वोट तो जरूर कम होगा। अदरवाइज मैंने पहले भी कहा कि बहुत कोई घूमने घामने निकले थे, लेकिन वो एक अजीब कॉम्पोजिशन का क्षेत्र है, वहां पर इसका चुनावी नतीजे पर कोई असर नहीं होगा। दादा, क्या पार्टी को कोई जानकारी थी इनके बीजेपी में जाने को लेकर पहले से? अगर थी तो डैमेज कंट्रोल को लेकर क्या कुछ कोशिशें की गई? अब देखिए, आप जब तक अपनी पीड़ा तो आज ही बताएं, वो भी लिखित पीड़ा। नाराजगी तो उनका कई बार झलका है दादा, मीडिया में भी झलका है। वो इश्यू बेस्ड था, वो जनप्रतिनिधि भी थी, तो इसलिए इश्यू पे नाराजगी हो ही सकता है। लेकिन हमारे बैठक में तो कभी कोई ऐसी नाराजगी आई नहीं थी। दादा, नाराजगी की बात बोल रहे हैं तो लोबिन हेम्ब्रम भी नाराज चल रहे हैं लगातार, और वो भी राजमहल से दावा कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या होगा? क्या उनको डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, लोबिन हेम्ब्रम को? देखिए कौशल जी, एक बहुत सीधा सवाल, सीधा जवाब, कि हमने ठान लिया कि हमको सुसाइडल स्टेप लेना है। आप लाख बैरियर उसमें लगाइए। राजीव गांधी की जो जघन्य हत्या हुई थी, वो हत्या हुई कैसे थी? कि जो महिला थी, उन्होंने पहले ये प्रण किया कि मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगी, तभी तो राजीव जी की इतनी नृशंसता हो पाई। तो आप यदि
कोई भी पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, डॉक्टर के पास भी यदि जाते हैं तो पहले वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है, उसके बाद ही उसका डायग्नोसिस शुरू होता है। हम लोगों को क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन का भी समय नहीं मिला था, तो डायग्नोसिस होगा कैसे? क्या पार्टी मान रही है कि उनका बीजेपी में जाना उनके लिए आत्मघाती कदम होगा? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि अभी तो गई है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, हमें भी खुशी होगी क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन दुर्गा भैया की धर्मपत्नी होने के नाते उनका एक छोटा भाई और देवर के रूप में मैं उनका हमेशा से व्यक्तिगत श्रद्धा करूंगा और उनकी उन्नति, उस परिवार की सर्वांगीण उन्नति, प्रगति में थोड़ा सा भी यदि योगदान की जरूरत मुझे होगी तो मैं जरूर करूंगा। अच्छा, बीजेपी का जो एक रणनीति है वो ये है कि जो रीजनल फोर्स है, जो ताकत है राज्यों में, वो एक परिवार बेस्ड है। जैसे शरद पवार और अजीत पवार को जिस तरीके से अलग किया गया, या फिर उत्तर प्रदेश में भी इसकी कोशिश हुई शिवपाल यादव को लेके, बिहार में भी गाय बगाए इस तरह की खबरें आती है, अब झारखंड में ऐसा हुआ, या इसको आप क्या मानते हैं कि? देखिए, बिहार का तो चूंकि बिहार में हम लोग रहे हैं इसलिए मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कोशिशों की अंत में क्या फलाफल निकलता है। आज शिवपाल जी कहां हैं? आज साधु यादव किस हाशिए पे है? कल चुनाव के बाद में अजीत पवार जी का क्या होगा तो आप देखेंगे कि परिवार के मुख्य धारा से निकलकर आपने देख भी रहा है कि इंदिरा गांधी जी के जो द्वितीय बेटे थे संजय गांधी जी, उनके जो परिवार के लोग थे, उनकी पत्नी और उनका बेटा आज भाजपा में किस स्थिति में? ये थोड़ा देर के लिए आकर्षण बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे मैं मानता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता को अल्पकालिक आकर्षण को त्यागना चाहिए और दीर्घकालिक सोच रखनी चाहिए।